उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये मेरा पत्थर फेंक कर ऊपर फेंकने वाला आइडिया आप लोगों को कैसा लगा? मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सुबह सुबह हम आ गए थे किचन में, देखा यहाँ पे आज चोखा और दाल रोटी बनने वाला था। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो हम कुछ काम कर लेते हैं जब तक ये बन रहा है। तो हम नीचे आए अपराजिता का फूल तोड़ने। नहाने से पहले हम ये फूल तोड़ लेते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। पर आज देखा ये बगल में जो पौधा है ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा था मेरे अपराजिता पौधे को। तो मैंने सोचा इसको तोड़ दूँ, पर ये इतना आसान नहीं था तोड़ना। तो वो एकदम जड़ में था, जैसे ज़मीन में अटैच था, तो मुश्किल हो रहा था तोड़ने में। तो फिर हम आ गए अपने कमरे में, और कमरे में हमने काफ़ी दिन से ये रस्सी और ये कटर रखा हुआ था उसको कट करने के लिए। पर आज हमने समय निकाल कर सोचा कि आज हम ये काम पूरे अच्छे मन लगन से कर ही देते हैं, क्योंकि रोज़ कल आता नहीं है दोबारा बार बार बोलने से। तो आज हमने प्लानिंग किया, देखा नीचे तो यहाँ पर कोशिश किया जा रहा था तोड़ने की। हमने कहा आप रहने दीजिए, हम तोड़ लेंगे, हम कटर के साथ हम आ चुके हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया और फिर हम अपना कटर ऑन किए। फिर इस पौधे को हमने काटना शुरू किया। हमें लगभग 15 से 20 मिनट लगा इसको तोड़ने में। धूप भी बड़ी धूप थी, पर हमें हमारा अपराजिता बहुत प्यारा था। बहुत मेहनत से मैंने इसको लगाया था और ये आज इसको डिस्टर्ब कर रहा था। तो इन दोनों के सहारे मैंने आज फाइनली पौधे को उखाड़ फेंका। और आप देख रहे हो किस तरह मैं कटर और ये दिखा रही हूँ। पर ये दिखाने का कोशिश ये है कि आज मैं इसको शेप भी देने वाली हूँ, ताकि ये मेरे घर तक ऊपर तक लंबा होते जाए, क्योंकि ये बहुत फैलता है पौधा। तो इसको शेप देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक थ्रेड भी लिया है हाथ में, जिसको मैंने गाड़ी पे अपने रख दिया था, क्योंकि मुझे अभी कटिंग करनी थी और कटिंग फाइनली मेरा हो गया था। तो अब ये थ्रेड मैं लेने गई और आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने इस पौधे को काट के निकाल दिया इस कटर के थ्रू। हाँ, मेहनत तो बहुत लगी। उसके बाद मैं ये थ्रेड ली जिससे मुझे बांधना था अपने अपराजिता को, ताकि वो मेरे घर के छत तक आराम से बढ़ते जाए, क्योंकि ये पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ता है और बहुत फैलता है। तो इसको थोड़ा बहुत बांधना, टोनिंग प्रोनिंग सब करना पड़ता है। तो फाइनली आज मैंने पूरा मन बना लिया था कि आज इसको मुझे शेप देना है। तो मैंने इसके एकदम जो जड़ होती है, जो स्टेम होती है, वहाँ मैंने इस रस्सी को बांध दिया, अच्छी तरीके से टाइट बांध दिया। अब बांधने के बाद हमें एक टेंशन हो गया कि बांध तो दिया नीचे से, अब ऊपर ये जाएगा कैसे। और ये सोच के फिर हमें एक आइडिया आया, जैसे हम गांव में करते थे, आम मारते थे। तो हमें एक पत्थर ढूंढा, जस्ट बगल में ही था, मोटा सा, बहुत ज़्यादा हैवी था। तो हमने सोचा चलो इसको रस्सी से बांध देते हैं अच्छे तरीके से, ताकि ये फेंकने के बाद ऊपर चले जाए। हमारा एक ही अटेम्प्ट में ये ऊपर चला गया हमारे बालकनी में, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम फटाफट ऊपर गए, हमारे बालकनी में यहाँ पे पड़ा हुआ था, और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमने एक ही बार में इसको ऊपर भेज दिया। फिर यहाँ पे हमने हल्के तरीके से बांध दिया था, ताकि अभी मुझे नीचे का काम करना था। फिर इसको हमने रख दिया। फिर हम नीचे गए देखने के लिए कि हम इसको कैसा शेप दे, कहाँ से इसको बांधे पूरे अपने बालकनी में, ताकि बालकनी का जो लुक हो वो अच्छा लगे। अब ये इसी प्रकार से ऊपर तक बढ़ेगा और जाएगा। और जो बेकार पौधे थे उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये मेरा पत्थर फेंक कर ऊपर फेंकने वाला आइडिया आप लोगों को कैसा लगा? मैंने रस्सी को ऊपर फेंकने का आइडिया निकाला पत्थर में बांध कर। ये मैं गांव में करती थी जब आम तोड़ना होता था, तो आज वो काम आ गया। तो आम तोड़ना होता था तो आज वो काम आ गया। और मैंने इस तरह से अपने अपराजिता को बचा लिया। ये फूल के बारे में बताना चाहूँगी, ये शंकर भगवान को बहुत ही प्रिय फूल है। तो आप जब भी मंदिर जाएं, अपराजिता ज़रूर और ज़रूर चढ़ाएं, उनको प्रसन्न होंगे। और अपने घर के पार इसका पौधा लगाने से किसी भी प्रकार का नज़र या किसी प्रकार का
काफ़ी टाइम हो गया था, धूप भी बहुत हो गई थी, तो हमने सोचा चलो हमने शेप तो दे दिया, अब थोड़ा सा मिट्टी की खुदाई कर ले और थोड़ा बहुत इसमें जो कचरे पड़े थे बहुत दिन से, ये पूरा पैक हो गया था बगल के झाड़ के वजह से, तो हमने सोचा थोड़ा सफाई कर ले। पर हमने ये देखा कि हम बहुत शॉक्ड हो गए कि ये क्या है। और आप देख सकते हो किस तरह से मैंने बांधा, और बांधने के बाद ही हमारी नज़र पड़ी इस चीज़ को, और ये निकल भी नहीं रहा था। फिर हमने कटर के सहारे उसको पलट के देखा कि ये है क्या, तो ये पूरा शंख के आकार में था और इसके अंदर एक कीड़ा भी था जो एकदम मिट्टी को जकड़ के बैठा हुआ था, आप लोग देख सकते हो। हम बहुत सोच में पड़ गए कि जब हमने इस पौधे को लगाया था तो ऐसा कुछ था नहीं, और बारिश भी हुई नहीं है कि शंख का पैदा होना, मतलब एक होता है ना कि जैसे बारिश हो तो शंख हो सकता है। हमें बहुत ये लगा, आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, हमें तो बस शंकर भगवान की याद आने लगी। देवों के देव महादेव कहीं तो हमारे पौधे में प्रकट तो नहीं हो गए। ये प्रिय फूल बहुत प्रिय है भगवान को, ये तो पता था, पर इसमें शंख का पनकना मुझे बहुत शॉकिंग लगा। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ऐसे कैसे, मतलब एक पौधे में और किसी में भी नहीं, अगल बगल कहीं कुछ नहीं। हमारे घर में कुल मिला के 50 पौधे, कहीं ये सब चीज़ें मैंने नहीं देखी थी। सिर्फ ये अपराजिता ही फूल में ये शंख कहाँ से आया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग बताइए किसी चीज़ का संकेत है या प्रसन्न है भगवान जी हमसे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ पे कभी ऐसा हुआ है कि गमले में शंख का पैदा होना, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसका क्या मतलब हो सकता है इसके बारे में भी किसी को भी पता हो वो ज़रूर और ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने जब से इसको देखा है ना, मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है, तब से मैं बस दिमाग में यही चल रहा है कि ये सब क्या है, मतलब शंकर भगवान जी का कुछ संदेश है या ये, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए हमारा रस्सी कितना अच्छा मैंने ऊपर तक बांध दिया है ताकि ये ऐसे ही लंबाई लेते जाए। अपराजिता के पौधे शंकर भगवान को प्रिय होते तो है, पर इसको अपने घर के बाहर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। किसी प्रकार की, जैसे बोलते हैं कि नज़र लगना या किसी भी तरह से नज़र लगना, इसे लगाने से आपके घर का ऊर्जा बहुत पॉजिटिव रहता है, किसी प्रकार की नज़र नहीं लगती और महादेव का हमेशा आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो इसे ज़रूर लगाएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। और ऐसे ही मेरे बारे में उठान चीज़ें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।